सोनम जी, हम आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करें कि उससे पहले हमारे दर्शकों को अपना संक्षेप में परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सोनम है। मैं स्पीति वैली से हूँ। वैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं एक नर्स हूँ, वहीं पे काम करती हूँ। सोनम जी, आप हमें एक बात बताइए। जैसा कि आपने बताया कि मैं स्पीति वैली से हाँ हूँ, जी। जो कि हिमाचल प्रदेश की एक सबसे प्रसिद्ध और फेमस जगह है पर्यटन की दृष्टि से। हाँ जी। तो वहाँ पर जो लोग आते हैं और जो पर्यटन के लिए यानी पर्यटक के तौर पर आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पे कैसे मैनेज होती है, कैसे? स्पीति वैली में मेन दो सिटी या टाउन बोल सकते हैं। एक है काजा और एक है ताबो। हाँ काजा में हर घर में आपको होम स्टे मिल जाएगा। हाँ। आप 500 रुपये से लेकर हाँ आगे जितना भी जाओ 10,000 20,000 तक का कमरा ले सकते हैं। हाँ। स्पीति वैली है, उसके अलावा भी वहाँ पर कई सारे पर्यटन स्थल माने जाते हैं, तो उनमें से दूसरा सबसे अच्छा पर्यटन स्थल कौन सा हो सकता है? जैसे कि स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में आता है। हिमाचल प्रदेश ही बहुत ही सुंदर जगह है। जैसे इसको देवभूमि बोला जाता है। तो मनाली से लेकर बहुत सारे ऐसी जगह हैं। कसोल हो गया और उससे आगे भी बहुत सुंदर सुंदर जगह मिल जाएगी। जीबी और रामपुर साइड में भी, और कसौली, शिमला, सिरमौर, रेणुका झील, बहुत सारी जगह। अच्छा, ये जो आप बता रही हैं घूमने लायक जगह है आपके हिमाचल प्रदेश, लेकिन कौन सा ऐसा महीना रहता है जिस महीने में, यानी मंथ, हाँ जी, किस मंथ में हम लोगों को आना चाहिए पर्यटन के तौर पर वहाँ पे घूमने के लिए? कौन सा सबसे अच्छा बेस्ट कौन सा रहेगा मैम? स्पीति वैली के लिए तो सबसे अच्छा महीना है मई एंड से लेकर जुलाई के मिड तक। उसके बाद फिर मानसून शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे फिर बहुत डिज़ास्टर शुरू हो जाते हैं। तो फिर अगस्त एंड तक वो बंद रहता है। फिर सितंबर फर्स्ट वीक से लेकर अक्टूबर एंड तक वहाँ पे काफ़ी सही रहता है मौसम के हिसाब से। वहाँ पे एक चीज़ हमने देखा है, जैसे कि ट्रेन हो गया या फिर मेट्रो जैसी कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर, कोई बड़ा वाहन नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग फिर वहाँ पे सफ़र कैसे करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? इसके लिए हमें क्या करना होगा वहाँ पे? हाँ, उसके लिए आपको टैक्सी हायर करना पड़ेगा। सरकारी बस भी जाती है, बट वो बहुत सुबह निकलती है, या फिर आप कुल्लू से ले लो या शिमला से ले लो। नहीं, हमने तो देखा है कुछ लोग अपनी अपनी बाइक से भी जाते हैं वहाँ पर। हाँ जी, बाइक से भी जा सकते हैं, बाइकर्स भी बहुत आते हैं। तो ऐसा उससे महंगा तो नहीं पड़ता होगा बाइक से? बाइक से तो महंगा नहीं पड़ता होगा। टैक्सी से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है। और आप बस से भी जा सकते हैं अपने। नहीं, मैंने तो वहाँ पे ये भी सुना है कि जो बाइक यानी अवेलेबल कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं जो लोग, वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज लेते हैं। तो फिर जो लोग मैदानी इलाके से आते हैं, जो लगभग घर से निकलते हैं, तो फिर वो 1,000 या 2,000 रुपये लेकर के निकलते हैं घर से, और वहाँ पर जाने के बाद अगर वो 1 या 2,000 रुपये की बाइक ही रेंट पर लेंगे, तो फिर उनका घूमने का जो किराया और ख़र्चा जो है उनके पास कुछ नहीं रहेगा। तो फिर उसके लिए आप बाइक से ना जाकर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, बसेस जो सुबह शाम चलती हैं, उसके हिसाब से जा सकते हैं। और आप टैक्सी भी, शेयरिंग टैक्सीज मिल जाती हैं, जैसे मनाली से स्पीति तक और घूमने के लिए, तो आप शेयरिंग में लोगों के साथ मिल के जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है खाने के लिए? हिमाचल प्रदेश में भी दो है, प्लेन्स और हिल्स। उसके हिसाब से दोनों जगह अलग अलग खाना मिलता है। क्या? तो अगर आप हिल्स में जाएंगे तो बहुत ठंड होती है वहाँ पे। तो थुक्पा मोमो बहुत कॉमन होता है और बहुत अच्छा भी मिलता है। तो आप थुक्पा मोमो ट्राई कर सकते हैं। और जैसे प्लेन्स है, वहाँ पे दाल चावल सब्जी रोटी बहुत ही नॉर्मल घर का बना हुआ जैसा आपको अवेलेबल हो जाएगा, और बहुत अच्छा। और अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अभी आपने बताया खाने के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो वहाँ पे जो पर्यटक आते हैं, एक नॉर्मल खर्चा कितना आ सकता है एक व्यक्ति का? वो तो डिपेंड करता है कि आप कैसे रहना चाहते हैं। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल होटल में रह के अपना सर्वाइवल करना चाहते हैं, तो 10,000 से 15,000 में मुझे लगता है कि बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अगर हम चाहें तो कितने दिनों में घूम सकते हैं उसको? स्पीति वैली घूमने के लिए मुझे लगता है कि पूरा 7 दिन ज़रूर चाहिए, क्योंकि स्पीति
में ही 5 मोनेस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग वैलीज़ हैं, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, हाईएस्ट ब्रिज है एशिया का, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, हाईएस्ट विलेज है। हाँ। तो आप चाहेंगे कि वहाँ पे जाके सब एक बार में देख के आएँ। तो कितना दिन लग सकता तकरीबन? पूरा हफ्ता। एक हफ्ता लग जाएगा? एक हफ्ते में सारा घूम लेंगे? दिल्ली से आप शुरू करोगे, हाँ। मनाली तक एक दिन रुकना पड़ेगा, फिर उससे आगे फिर काजा में 3 दिन, उससे आगे फिर किन्नौर में 1 दिन। इस हिसाब से एक हफ्ता का आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपका परफेक्ट प्रोग्राम होगा। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है आपने जो हमें जानकारी दी हमारे दर्शकों को, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, कोई पर्यटक है, कोई भी व्यक्ति है, वो अगर बाहर घूमने के लिए जाता है तो उसके दिमाग में कई सारे सवाल चलते रहते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो फिर रहेंगे कैसे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, क्या करेंगे, और किस तरीके से हमें पर्वतीय इलाके में गाड़ियों से जाना है, कैसे नहीं। तो ये कई सारे सवाल हैं, तो इसके लिए हमारा ये आपसे डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। आपके लिए थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।